हेलो हेलो आवाज तेज कर थोड़ी। हाँ, पादरडी के समस्त 36 कौम के बंधुओं को राम राम, प्रणाम। आपके बीच में हमारे लोक लाडले भावी विधायक आदरणीय जीवाराम जी चौधरी साहब, युवा नेता आदरणीय दानाराम जी चौधरी साहब, सभी से निवेदन है विराजे। सभी से निवेदन है विराजे। सभी से निवेदन है विराजे। सभी नौजवान साथियों से भी निवेदन है विराजे। मैं सर्वप्रथम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी परावा से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, करणी मात की, गो मात की। पादरडी ग्राम में विराजे हुए सभी 36 कौम के बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, अपन सब के 36 कौम के प्रत्याशी आदरणीय जीवाराम जी, हम सबके लोकप्रिय नेता दानाराम जी, मोतीराम जी, समस्त बुजुर्गगण, आप सबको पिछले 5 साल से सर्वविदित है कि अपने कितनी तकलीफें पड़ी, कितने दुख झेलने पड़े। उनकी वजह सिर्फ एक ही है, ये सत्ता गलत हाथों में है। आप सब देखते होंगे, आपके गांव के ही प्रिंसिपल थे किशनलाल जी बामणिया, जो हमारे ग्राम पंचायत परावा में मालवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। बहुत ही होनहार, ईमानदार और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक स्कूल में अनुशासित तरीके से जो व्यवस्था की थी उन्होंने, बिल्कुल टीचरों के क्लास वाइज, एक एक पीरियड वाइज, समय पर पाबंदी। एक एसएमसी कोई अध्यक्ष था, कांग्रेसी कार्यकर्ता, तो उसको साफा नहीं बंधवाया अनजाने में, या सम्मान नहीं किया होगा। तो उन 2-3 कार्यकर्ताओं की वजह से माननीय मंत्री जी ने किशन जी की ट्रांसफर करवा दी वहां से। तो वहां विद्यार्थी और मालवाड़ा के ग्रामीण सब इकट्ठे हुए, ऊपर तक बात पहुंचाई। हाँ, पहले थी वहां इकट्ठे हुए, बच्चों ने गेट बंद किया और बोला कि हमारे लिए स्कूल में शानदार व्यवस्था थी और ये आप इस तरीके से क्यों ट्रांसफर करवा रहे हो। तो वही कार्यकर्ता आए और बच्चों के साथ बदसलूकी करने लगे। तो उनके गार्जियन आए, बोला यार क्यों बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हो, क्यों। तो उनके साथ भी उन्होंने मारपीट भी की, वीडियो भी वायरल हुए। बच्चों के साथ हम 5 दिन से वहां रोड पे गेट के सामने बैठे रहे धरने पे। बच्चियां 12वीं क्लास की 80% बच्चियां एससी की थी। 5 दिन वहां पूरे हम धरने पे बैठे रहे।
तो 1% भी उनकी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उनका सिर्फ मकसद उन एक दो कार्यकर्ताओं के सम्मान नहीं हुआ, उसी वजह से इस तरीके से स्कूलों में भी राजनीति करते हैं। तो फिर वहां से हम गांव वालों के साथ में सांचौर एसडीएम के आगे धरना देने की प्लानिंग की, टोलों में भर के वहां से हम रवाना हुए। तो इन सत्ताधारी लोगों की पुलिस ने हमको वहां रोक दिया, गाड़ियों की चाबी निकाल दी और वीडियोग्राफी की, हमारे ऊपर उल्टी धमकियां दी कि आपको राजकार्य के मुकदमे में फंसा देंगे। तो हम वहां से पैदल रवाना हुए, परावा स्कूल तक गए। तो वहां सामने से एडिशनल साहब, डिप्टी साहब, एसडीएम आए और हमें आश्वासन दिया। हमें पता था कि इस सत्ता में हमारे साथ न्याय नहीं होगा, उल्टा उन बच्चों के साथ मुकदमा हुआ, इतना प्रताड़ित किया। फिर वहां से किशन जी को ट्रांसफर करवाकर झाप भेज दिया। तो झाप माननीय एमपी साहब और मंत्री जी दोनों मिलकर उसी प्रिंसिपल को वापस ट्रांसफर करवा दी। तो वो किशन जी स्टे लेके वहां अभी झाप में शायद बैठे होंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें इनको किसी की नहीं पड़ी है कि स्कूलों में सही व्यवस्था हो, अच्छी रोडें बने, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, नहरों में पानी आए, लाइट हो। इनको सिर्फ पड़ी है अपने स्वार्थ की, अपने कार्यकर्ताओं का भले सही हो गलत हो, इनका सम्मान कैसे हो। और बात करता है कि हमने इतनी स्कूलें बनवा दी, इतनी कॉलेजें बनवा दी। अरे आप स्कूलों में अच्छे टीचरों को नहीं रख रहे हो, आप स्कूलों में भी राजनीति कर रहे हो, तो आपके साथ दूसरी समाजें कैसे रहेगी। अब पिछली सरकार में हर स्कूलों में सेटअप साइंस के तहत पूरी सीटें भरी थी। अब कलर ला दिया 50-100 रुपए का डिब्बा, माध्यमिक से उस माध्यमिक, जिला कलेक्ट्रेट, नगर परिषद। अरे कम से कम धरातल पे बिल्डिंगें बनवाओ, टीचर लगवाओ। टीचरों में भी आप राजनीति करते हो, कहीं यहाँ का है तो उसको 50 किलोमीटर बाहर। तो वो 36 कौम को साथ लेके बच्चों के साथ सही तरीके से अनुशासित तरीके से स्कूलों में व्यवस्था कर रहे हैं, तो उनको भी आप करने नहीं दे रहे और ऊपर से बोल रहे हो हमने ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया। कुल मिला के सब रोगों की दवा एक है, आपका वोट। इस वोट में ताकत है। आने वाली 25 तारीख को बेड के निष्करण के ऊपर आप खटका दबा देना और 3 तारीख को काउंटिंग होगी। 4 तारीख को ये सारी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए पूरी टीम, आदरणीय जीवाराम जी, दानाराम जी, आपके स्वाभिमान, आपके सम्मान में कहीं ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जीवाराम जी 10 साल विधायक रहे हुए, हो सके किसी के घर आने जाने में कम आए होंगे, ज्यादा आए होंगे, बुजुर्ग है, वरिष्ठ है, या कार्यकर्ता ने गांव से किसी ने समाचार नहीं पहुंचाया होगा, मगर इस आदमी ने किसी गलत आदमी की पैरवी नहीं की, किसी के साथ झूठे मुकदमे नहीं करवाए, किसी ट्रांसफर, किसी अधिकारी कर्मचारी को, दूसरी जाति को इधर से उधर प्रताड़ित नहीं किया। इसीलिए अपने को तन मन धन से आने वाली 25 तारीख को बैठ के निशान पर वोट देके भारी मतों से जिताए। तो ये पानी, लाइट, रोडें, अमन, सहन, सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था सब दुरुस्त हो जाएगी। खूब खूब धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र सिंह जी। मैं यहाँ हमारे भावी विधायक आदरणीय जीवाराम जी और युवा नेता दानाराम जी से कुछ यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत करवाना चाहता हूँ। यहाँ पादड़ी गांव की मुख्य 2-3 एक विशेष समस्या है और इस पर आपको गौर करना होगा। एक पादड़ी गांव से साहूकारों की ढाणी, हिरानियों की ढाणी वाया धायलों की ढाणी डामर सड़क बनानी है। ये रास्ता है बिल्कुल कच्चा है, खराब रास्ता है। ये तकरीबन 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, हाँ 2 से 3 किलोमीटर है। एक हमारे गांव शिवाड़ा गांव शिवजी के मंदिर से सीधा पादड़ी सड़क आती है, वो कटान रास्ता है और मुर्डा डाला हुआ। लेकिन स्थिति ऐसी है कि एक तो खड़ के अंदर पानी का भराव होता है तो आवागमन बंद हो जाता है और वहां के आसपास ढाणियों के लोगों के साधन वगैरह लाने ले जाने में भी बड़ी समस्या है। वो एक सड़क मुख्य है हमारा मुद्दा। पूरे गांव की वो एक मौजूद सड़क है, पादड़ी और शिवाड़ा दोनों गांवों की, वो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है। एक पादड़ी से आकोली गोड़िया जो ये सड़क है, इसको नवीनीकरण करवाना है। पादड़ी गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की अति आवश्यक जरूरत है। ये मुख्य मांगे हैं।
खूब खूब धन्यवाद। अब आगे मैं दानाराम जी चौधरी साहब से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की वंदे, जय बोलो गौ माता की। आज चुनावी सभा में अपना उम्मीदवार भावी विधायक श्री जीवाराम जी चौधरी, भाजपा वरिष्ठ नेता श्री मोतीराम जी और समाजरा सब मारा वरिष्ठ जन और मारा युवा शक्ति साथी मारा और मारी मातृ शक्ति, आप सबने मैं तो हाँ कहवाया हूँ कि आप सब 25 तारीखे एक महापर्व है, वह पर्व रा सब भागीदार बन जाओ। खींची आओ सीताराम जी बता आज हमने जी परिस्थिति है आ वखते जीवाराम जी नहीं लड़ी रहा है, 36 कोम रो स्वाभिमान लड़ी रह्यो है। 36 कोम मळे અને ઓપે જીવારામજીને ઉભા કર્યા છે અને જે 36 કોમરો મને લાજ જદી में फॉर्म भरे हुआ जनती आज जन होती जे बोरो मु कहूं जे मोरी ऊर्जा ने एनर्जी और मोरी ताकत વધારી રહ્યા हो। आप खुद व्हाट्सएप पर देख रहे हर गांव में उत्साह लोगों की अतरी उत्साह है। कटे भी जानती पूछो ब्रो कि कौन जीती रही है, आपने एक ही नाम आई कि जीवाराम जी जीवाराम जी जीवाराम जी। हर क्या मतलब आज घर घर में बच्चा ने पूछो ने तो भी तो आ 36 कोमरो स्वाभिमान लड़े उन्हें अपने अमर राखनो है, अपने सबरे મળે અને ખાસ કરીને મારા યુવા ભાઈઓ આપને કહું કે આપ सब આપણા બૂથરી લિસ્ટ લેજો રી અને લિસ્ટ રે માં कितना वोट है वरी खुद रे एक पेज बनाओ ब्रो, वो हो वोटर की जवाबदारी ले जुरी और जब तक तो वोट न पड़े बैठ ऊपर 25 तारीख 6 बजे होती जब तक हुआ हमारा भाई जवाबदारी है आपने को और जवाबदारी आप निभावजो और आप जवाबदारी निभावी रहा वो भी मैंने दिखाई रही है। कारण के जी प्रवास केड़े मेट आया था ने प्रवास भाइयों ने जी मैं केन आया था वो प्रवासी भाई पूरो वादो निभावी रहा है और पूरा लागी रहा है, पूरा लागी गया है और मैंने वो कॉम भी दिखा है। तो आप सबने मुझे तो निवेदन करूं कि हासुर में भ्रष्टाचार भगावनो है, बहनों ऊपर अत्याचार, दलितों ऊपर अत्याचार। आप देखियो भाई आज माजीराना समाज की बेवच्ची होती बातें कहूँ कानून नौमरी कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहर में आप देखो भाई कतरी परिस्थिति अपने आज की तारीख में हालत खराब है। एवं कई परिस्थितियों है आपने सब सही करनी है अपने મળે और अपने जीवाराम जी जिताड़े और अपने जयपुर मिलना है और अपनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ता रहे हो। आपने कोई गुमराह करता है तो दिमाग में कोई रिकॉर्ड जो लो आगे ऑफिस जी जीते और आगे ऑफिस जीवाराम जी भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट दी। हम क्या एक वोट है आप लारे न रहे। आज मैं आपने निवेदन कराऊं अठाती वही आपसे अपेक्षा भी रखो, मैंने पूरा विश्वास भी है कि आप 100% जीवाराम जी ने खूब घना वोटों थी आप आगे रखो एवं मैंने उम्मीद भी है। आप बड़ी संख्या में बधाया, आप सब मैंने मान सम्मान दीदो यह वास्ते तय दिल थी आपने खूब खूब धन्यवाद। और आपने दिवाली रा नव वर्ष मारा और मारा परिवार थी राम राम जय हिंद जय श्री राम। जीवाराम जी आपने सबमिट करिए। भारत माता की। आप सब विराजमान बड़ा बुजुर्ग युवा साथी और माताओं बहनों प्रभुदास जी विराजो, अरे विराजो विराजो। हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाई करसन ने 18 गांव में जो मुख्य समस्या होती वो बात करिए, बात ठीक है। आप लोग चुनाव रे बाद जीत्या रे बाद सरकार बनया रे बाद ये सब सार्वजनिक जो काम है विकास रो आप पधार जो मने याद देराव जो वह व्यवस्था में पीडब्ल्यूडी वाला ने व्यवस्था अधिकारियों ने जने भी बुलावे ने जो व्यवस्था करनी है वो वहां पे करियो। या वहां पर कोई फर्क नहीं आवे। 2003 થી 8 रो कार्यकाल आप लोगों ने देखियो बरो है, मारो व्यवहार देखोड़ो है, मारो वर्ताव देखोड़ो है, मारी व्यवस्था देखोड़ी है। प्रयास वहां पे तमाम गांवों में कोई न कोई सार्वजनिक विकास रो काम करवानो प्रयास करियो। आ रोड भी पेट्रोल वाली रोड थी एठा तक जोड़वा वाली होने ढोणी पावे नहीं या कनेक्टिविटी करी तो एडी कई रोडो करी कई ढोणियों लाइटों जोड़ी पानी की नर्मदारी मोटी व्यवस्था करी, लेकिन
नर्मदा पानी री लारला 5 सालों लोग ट्राई करे, काश्तकार ट्राई करे। 3 से 8 में जो क्षेत्रों में पानी जातो तो वो हमें नहीं जातो, कारण वो तो हमें यह सरकारी नहीं और व्यवस्था की बात है कि हिसाब है चलावे भगवान जाने। सुखराम जी 6 वर्षी मंत्री है और वह मंत्री का कार्यकाल में सरकार में जो भागीदार है 18 विधायक, तो हमारे हिसाब से तहसील में खूब वातावरण अच्छो वेणो चाहिए और खूब अच्छा विकास का काम वेणा चाहिए। हुआ बदला में अफरा तफरी, चोरी, डकैती, लूट, हत्या सब यह प्रकार रो कौम है। तो यह वजह 36 कौम दुखी है। अपने 36 कौम रो भलो करवारी व्यवस्था है। पर्टिकुलर कोई जाति री बात नहीं है, कोई गांव री बात नहीं है। सार्वजनिक विकास में 36 कौम रो सहयोग है और 36 कौम रो भलो करवारो भी मारो मन है। नहर रे व्यवस्था रे खूब सारा जे कौम करवारो बाकी है, वो भी यहाँ पे यह व्यवस्था में यह कार्यकाल में करियो। आप लोगों की भागीदारी यह व्यवस्था में वही है, तो थोड़ी भागीदारी राजस्थान की सरकार में वही है। सरकार में अगर थोड़ी भागीदारी है तो थोड़ा विकास रो कोई कौम रोक नहीं सके। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोग तो सब 6 साल ने 5 साल ने 15 साल आदरणीय एमपी साहब 15 सालों अपना एमपी है, 3 बार जीतोड़ा है। उगारी व्यवस्था उगारी विकास रो थोड़ा गांव में एक ईट भी उगोरे खाता में आई वे तो मोने बता रो मैं ही दर्शन करो उगारो मन तो कटे देखा तो नहीं है कि भाई एमपी साहब की तरफ से कोई गांव में कटे सुबह बंद हुए, कोई सड़क करी वे, कोई लाइट करी वे, कोई गांव में ओपन तो कदे कोई चीज देखो नहीं है नहीं। हुआ वास्ते मारे हुआ ज्यादा कोई पेट देवारी जरूरत नहीं, मारी पेट देवारी जरूरत नहीं। आप सब लोगों ने समक्ष है आज 36 कौम में कांग्रेस भी बुलाई कोई बात करे तो कोई पूछे तो कि भाई मैं तो कांग्रेस जी अपने जीते जीवाराम जी। आ स्थिति है पूरी तहसील। तो मारो हाथ जोड़े ने आप प्रार्थना है कि आप वगैरह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। 25 तारीख ने या बैठना दिसोड़ में आप अमूल्य वोट दो और 3 तारीख ने काउंटिंग हुई है। आप लोग जीत्यो, हाथोड़ी 36 कौम जीतिए। 4-5 तारीख के बाद में थोड़े या गांव ढोनी में के सड़कों में कोई लुफो लफुंगो कोई इसमें कियो नजर आवे तो मनोड़ बोले जो बहुत बहुत धन्यवाद।